औरन के सिखलावते मोहड़े परिगौरेत, रात बिराने राखते खाइन घर का खेत। दूसरों को उपदेश करते हुए वाचिक ज्ञानियों के मुख में रेत पड़ गए। इनकी दशा ऐसे हुई जैसे कोई व्यक्ति दूसरों के पशुओं की रक्षा करते हुए अपने खेत को उन पशुओं से चरा डाला। यह साखी उन सभी उपदेष्टाओं के लिए कही गई है जो केवल मन पर बैठकर बड़ी ज्ञान वैराग्य संयम साधना की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, किंतु जिनके जीवन में त्याग तप संयम साधना वैराग्य नहीं है और न आत्मज्ञान है। ज्ञान की बातें कहना गलत नहीं है, किंतु स्वयं जब उस रहने में रहा नहीं जाता तो उसका प्रभाव फिर नहीं पड़ पाता है। तीन सौ 9वीं साखी में साहब ने कहा था कि पूरा साहेब से यह सब विधि पूरा होए। पूरा साहेब जिन्हें पूर्ण निर्भ्रांत आत्मज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार जिसके जीवन की रहनी है उसे वैसा वैराग्य है, निर्मल मन निष्काम, उन्हें साहब ने पूरा साहब कहा है। ये साहब ने सदगुरु कबीर ने साखी में जो कहा है, रहनी रहे तो गुरु हमारा हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहता है, कथनी और करनी से रहनी और ऊंची होती है। करनी में सदाचार है, कथनी मुख से होती है, वाणी से। करनी इंद्रियों से होती है, किंतु रहनी मन की अवस्था है। मन का पूर्ण शांत निश्चल हो जाना, जहां किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, कोई हलचल ही नहीं। जब स्पृहा नहीं मन में, कोई इच्छा कामना ही नहीं है, तो हलचल कहाँ होगी मन में। जो सब तरह से निष्प्रिय है, निष्काम मन, जिसका मन आत्मलीन है, जो किसी भी बात को लेकर के हर्षों के द्वंद्व में प्रभावित नहीं होता है, निर्द्वंद मन जिसका है, वो पूरा साहब है। साहब ने कहा कि ऐसे पूरा साहब का सेवन कर, उनकी सेवा करोगे, उनकी भक्त उपासना करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार से पूरा हो जाएगा। तुम भी उनके निर्देश में चलोगे तो वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बन जाएगा पूर्ण दुख मुक्त जीवन। और कहीं किसी लोभ मोह में पड़कर ओछे लोगों से, ओछे गुरुओं से जुड़ोगे, उनकी सेवा भक्ति करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार से चला जाएगा, मूलधन खो जाएगा। तो यहां जो जिनको साहब इस साखी में ओछा कहते हैं, ऐसे ही जो लोग होते हैं, कोई भी हो, यहां मत पंथ की बात नहीं है,
हमारे तुम्हारे की भी बात नहीं है। जो केवल ज्ञान की कथा कहना जानते हैं, त्याग बैराग की कथा कहने जानते हैं, उदाहरण बहुत देंगे, लेकिन उनके खुद का जीवन आधा अधूरा जीवन है। रहनी तो है ही नहीं, करनी भी नहीं है। वो वैराग्य, वो साधना, ध्यान चिंतन पर जोर ही नहीं है। जो केवल लोगों को रिझाना जानते हैं, धर्म क्षेत्र में देखो ऐसे ऐसे उपदेष्टा हैं जो लोगों को एकदम रिझा लेते हैं, एकदम मुग्ध बना देते हैं। उन्हें हंसाना भी आता है, रुलाना भी आता है। ऐसे लोग लोगों की मानसिकता को समझने वाले भी होते हैं। साहब कहते हैं ऐसे औरों से लाना, ठीक है, औरों से खिलाया जाता भी है, बताया भी जाता, बताना भी होता है। कोई ना बताए तो कोई समझेगा भी कैसे। लेकिन उस बताने के मूल में है पूजा प्रतिष्ठा की कामना। साहब कहते हैं अंत में ऐसे लोगों को धूल फांकनी पड़ेगी, निराश हो जाना, उदास हो जाना पड़ेगा, धोखा खाना होगा। साहब इसके लिए उदाहरण देते हैं, रात बिरानी रागते रास, रास के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इस साखी में रास के दो अर्थ होकर से, एक तो रास पशुओं का समूह और रास होता है अनाज की ढेर। कोई व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति अपने खेत के फसल की रक्षा कर रहा होगा, उसी के पास में कोई व्यक्ति अपने पशुओं को चराने ले गया रहा होगा। उससे कहा भाई तुम तो अपने खेत की रक्षा कर ही रहे हो, फसल की रक्षा करते हो, यहीं बैठे ही हो, तो मैं देखो मैं खाना खाने के लिए घर जाता हूं, मेरे पशुओं को देखते रहना। कहा ठीक है। अब उसका ध्यान अपने खेत के फसल की रक्षा करने से हट करके उनके पशुओं की रक्षा में लग गया। अब पशु उसी के खेत में आकर चरने लग गए, उसे लग गए। तो फायदा क्या हुआ उसको? बस सोचते हैं कि लोग सदाचारी बने, लोग संयमी बने, लोग साधक बने, लोग सद्गुणी बने। अच्छी बात है, लोगों को सद्गुण, सदाचार, संयम, साधना, सेवा, भक्ति, परोपकार के लिए प्रेरित करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खुद का जीवन वैसा ना हो, तब खुद के जीवन में लोभ मोह, जो खुद मानसिक विकारों से घिरा हुआ हो, तो उसे फायदा क्या होगा कथा कहने से? एक चेतावनी है साहब यहां पर देते हैं, लोग कथा से, उपदेश से प्रभावित तो होते ही हैं, किंतु उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं जीवन की रहनी से, सदाचार से, निष्कामता से। और जिसके पास त्याग बैराग भी हो, जो संयम, जिनका जीवन संयम साधना से परिपूर्ण हो, जो इच्छा कामना से रहित है, और साथ साथ ज्ञान की बातें भी
कहने के जिनके पास तरीका है, मतलब कथनी और करनी रहने की जिनके जीवन में एकता है, ऐसे संतों का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा गहरा होता है। भले उनके बाद थोड़े लोग आए, लेकिन वो लोग सही ढंग से रहेंगे। उपदेष्टाओं के प्रकार से साहब चेतावनी देते हैं कि तुम केवल दूसरों के पशुओं रक्षा करने में लगे हुए हो, तुम्हें अपने खेत अपने जीवन की चिंता ही नहीं है। सोचना यह है कि जिनके लिए साहब कह रहे हैं उनमें हमारी गिनती भी तो नहीं है। हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं बस दूसरों को समझाने में लगे हों और अपने जीवन में कोई रहनी नहीं है, कोई त्याग वैराग ही नहीं है। त्याग और वैराग की ऊपर की जो रहनी तो हो जाती है मन में, पूरा त्याग पूरा वैराग, जहां किसी के लिए कोई राग ही ना हो, और जब किसी के लिए कोई राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। साधना की कसौटी है राग द्वेष की निवृत्ति। साहब ने कहा ना, जैसी कहे करे अपने तैसी राग द्वेष निर्वारे। किसी के लिए भी आकर्षण मन में ना हो, चाहे कितनी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हो। जिस उपलब्धि को देख करके हमारा मन ललचाता है वो है क्या? जड़, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, और एक दिन उसका हमारा संबंध नहीं रह जाएगा। कितनी प्यारी से प्यारी चीज हो, प्यारा से प्यारा व्यक्ति हो, उसका हमारा संबंध थोड़े समय के लिए ही तो होगा। उसके मोह में पड़कर हमने अपनी साधना छोड़ दी, अपने वैराग्य पर, जीवन गहरी पर ध्यान ही नहीं दिया, तो अपना आत्मज्ञान, अपनी आत्मलीनता, अपनी साधना तो हमने खुद ही छोड़ दी। उधर वो चीजें नष्ट हो गई या हमारा शरीर छूट गया, उनसे हमारा संबंध समाप्त हो गया। न वो भी मिला, न वो मिला, न खुदा न मिले, न विशाले सनम। वाली बात होती है, दोनों दिन से गए पाड़े हलवे हुए न माड़े वाली दशा हो जाती है। तो कोई भी भौतिक उपलब्धि किसी के पास सदा रहने वाली है नहीं, और कितनी बड़ी उपलब्धि क्यों न हो जाए, पूरी दुनिया भर का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए, उससे हमारे मन की जलन मिटेगी नहीं, उससे हमारा भवबंधन नहीं कटेगा। तो जिस उपलब्धि से, जिस ऐश्वर्य से हमारा बंधन नहीं कट पा रहा है, दुखों से हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, वो उपलब्धि कैसे कह सकते हैं उसको? वो ऐश्वर्य कहाँ हुआ है? असली ऐश्वर्य तो हुआ है जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति हो, हमारे बंधन कट करके कल्याण की प्राप्ति हो। और उसके लिए स्वयं को ही साधना होगा। साधु का काम है जहां जाते हैं वहां लोगों को ज्ञानोपदेश करना, लेकिन ज्ञानोपदेश करना उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं जीवन के लिए। क्या जीवन को उद्देश्य, साधना की कसौटी आत्मकल्याण के लिए है, भवबंधन से छुटकारा। साधु ने कहा जाता है कि साधु तो रमता भला दाग न लावे कोई। साधु को भ्रमणशील होना चाहिए, लेकिन केवल उपदेश करने के लिए ही नहीं,
जहां रहे वहां संयम साधना पर जोर देने की बात है, ध्यान चिंतन वैराग्य पर जोर देने की बात है। साधु एक जगह बैठ जाएगा तो ज्ञान का प्रचार कैसे होगा? लेकिन वो प्रचार लक्ष्य थोड़े है, लक्ष्य तो आत्मकल्याण है। यहां तो आप कहते हैं तुम दूसरे के खेत की रक्षा, तुम दूसरे के पशुओं की रक्षा करो, दूसरे के कल्याण की चिंता तुम्हें है, और खुद के कल्याण की चिंता है ही नहीं, तो तुम्हारा लाभ क्या होगा? हमारे उद्देश्य से मान लो बहुत से लोग अपना कल्याण के लिए मुक्त हो गए, किंतु हम अपनी मुक्ति का काम नहीं कर पाए, तो हमारे जो लोग को मुक्ति हुई उससे हमारा लाभ क्या हुआ? फिर अपने पर ध्यान देने की जरूरत है। परोपदेश के चक्कर में अपना ही त्याग वैराग्य छोड़ बैठे तो केवल घाटा ही है। इसलिए कहा गया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ही ते नर ही घनेरे। जो आचरण करते हैं वो लोग थोड़े लोग होते हैं, तेरे नर न घनेरे कहा गया है। आचरण करने वाले लोग थोड़े लोग होते हैं, उपदेश तो सब देना जानते हैं, जिसे देना सब जानते हैं और सब चाहते हैं देना, और लेना कोई नहीं चाहता, वही उपदेश है। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान का आचरण नहीं हो पाता है, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।